स्टूडेंट्स वेलकम टू सॉलिड ब्रेन्स। आज हम क्लास 10 जियोग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, हम कैसे रिसोर्सेज से डेवलपमेंट करते हैं, लैंड रिसोर्सेज को आप कैसे यूज करते हैं और सोइल को आप एज ए रिसोर्स कैसे यूज करते हैं। और साथ में हम एमसीक्यू 1 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स क्वेश्चन करेंगे। रिसोर्सेज होता क्या है, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, जितने भी चीजें आप यूज करते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उनको हम रिसोर्सेज कहते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन अ एनवायरनमेंट which can be used to satisfy our needs provided it is technically accessible, economical, feasible and cultural acceptable can be termed as resources। रिसोर्सेज क्या होता है, जो भी चीज हमारी इन्वायरमेंट में अवेलेबल है हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए, और वो क्या क्या होनी चाहिए, जो जो रिसोर्सेज है वो टेक्निकल एसेसिबल होना चाहिए, मतलब हम उनको अब की टेक्नोलॉजी से हम उनको एक्सट्रैक्ट कर पाए। इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब उसकी कॉस्ट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड कल्चर एक्सेप्टेबल कि जिसे सभी लोग यूज कर सके, उसको हम रिसोर्सेज कहते हैं। टेक्नोलॉजी, नेचर एंड इंस्टीट्यूशंस आर इंटरडिपेंडेंट। टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट और जो फिजिकल इन्वायरमेंट है ये एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग ने सबसे पहले नेचर का यूज किया टेक्नोलॉजी की हेल्प से, और उसने इंस्टीट्यूशन और जो बिल्डिंग्स है वो बनाई अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को हम 4 बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट क्या है, ओरिजिन के बेसिस पे, सेकंड एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे, थर्ड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, फोर्थ ओनरशिप। ओरिजिन के बेसिस पे हम रिसोर्सेज को 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे हम इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस हम इसको 4 टाइप पे करते हैं, डेवलप्ड, पोटेंशियल, स्टॉप, रिजर्व। और ओनरशिप के बेसिस पे भी हम 4 टाइप से करते हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज लिविंग होती हैं, जिनमें लाइफ होती है, उनको हम बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन, प्लांट, एनिमल, फिश, ये सारे लिविंग है, इसलिए हम इसको बायोटिक रिसोर्सेज कहेंगे। अबायोटिक रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। जिन रिसोर्सेज के पास लाइफ नहीं होती या फिर वो नॉन लिविंग होते हैं, उनको हम अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे एयर, वाटर, रॉक, सॉइल, ये क्या है, अबायोटिक रिसोर्सेज। Coal and petroleum are considered as biotic resources as they are formed by decaying of life forms। जो कोल और पेट्रोलियम है, जिससे डीजल, नेचुरल गैस बनती है, इनको हम बायोटिक रिसोर्सेज में कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स के गलने से बनती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, इसके बेसिस से हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। The resources which can be renewed or reproduced by physical, mechanical process are called renewable resources। जिन resources को हम वापिस से बना सकते हैं या फिर उनको वापिस से प्योर कर सकते हैं, उनको हम renewable resources कहते हैं। Non-renewable resources, the resources which can't be renewed and produced immediately when they are exhaust takes million of years in their formation are called non-renewable resources। रिसोर्सेज जिनको हम रीयूज नहीं कर सकते या फिर हम इनको एकदम से बना नहीं सकते, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम, उनको बनने में 1000 साल लग जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज डोंट पोल्यूट द इन्वायरमेंट। रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करते, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं। एग्जाम्पल क्या है रिन्यूएबल के, सोलर एंड विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, वाटर, ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और यहीं पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज फॉसिल फ्यूल्स हो गया, पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, मेटल्स, ये सारे क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। अभी रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी हम 2 सब पार्ट में डिवाइड करते हैं, फ्लो और कॉन्टिन्यूस रिसोर्सेज और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। फ्लो और कॉन्टिन्यूस रिसोर्सेज में क्या आते हैं, जिनको रिन्यूएबल में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, जो एट अ टाइम चलते रहते हैं, जैसे सोलर, विंड, वाटर, ये कभी भी खत्म नहीं होते। और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो लिविंग है, प्लांट्स एंड एनिमल। ऐसे ही हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल रिसोर्स में क्या आ जाएगा, मेटल्स जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, और नॉन रिसाइक्लेबल फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि वो कंजप्शन के बाद खत्म हो जाते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे हम इनको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट, पोटेंशियल रिसोर्सेज. द रिसोर्सेज which are found in a region and they have potential to satisfy human needs, but their utilization has not been started because technology is so expensive. पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो रिसोर्सेज कोई एक एरिया में पाए जाते हैं और वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, पर अभी तक उनका यूज स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि जो उनको यूज करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है. फॉर एग्जाम्पल, गुजरात एंड राजस्थान हैव पोटेंशियल फॉर सोलर एंड विंड एनर्जी. जो गुजरात और राजस्थान है वहां पे बहुत ज्यादा सोलर और विंड एनर्जी है, पर जो टेक्नोलॉजी चाहिए हमें सोलर पैनल्स या फिर जो विंड टर्बाइन है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए उसका यूज अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है. नेक्स्ट, डेवलप्ड रिसोर्सेज. The resources which are surveyed and their quality and quantity has been determined for utilization and they are currently used by the humans are called developed resources. रिसोर्सेज जिन्हें हम अभी यूज कर रहे हैं, हमें उनकी क्वांटिटी का बताया और हमें क्वालिटी का बताया कि हम उनका क्या क्या यूज ले सकते हैं. उन रिसोर्सेज को हम डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं, लाइक कोल और पेट्रोलियम. थर्ड, स्टॉक रिसोर्सेज. द रिसोर्सेज विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट देयर इज नो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू असेस देम. रिसोर्सेज जो ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं और वो अवेलेबल भी है, पर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उनको यूज करने की. फॉर एग्जाम्पल, H2 एंड O2 फ्रॉम H2O, कि हम वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम सेपरेट करके हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं. फोर्थ, रिजर्व रिसोर्सेज. द रिसोर्सेज विच कैन बी यूटिलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रैक्टिंग टेक्नोलॉजी बट वी डोंट यूज देम बिकॉज वी कीप देम फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स. रिसोर्सेज जिन्हें हम अभी यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी से, पर हम उनको रिजर्व कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर यूज. फॉर एग्जाम्पल, डैम वाटर और फॉरेस्ट. डैम वाटर से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा के इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं और फॉरेस्ट को हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं. इन चारों में सभी को डाउट होते हैं, तो हम क्विक रिकैप लेंगे. पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिनको हम यूज कर सकते हैं हमारे नीड्स को पूरा करने के लिए, बट जो की टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है. डेवलप्ड रिसोर्सेज जिनको हम अभी यूज कर रहे हैं. स्टॉक रिसोर्सेज जिनको हम यूज कर सकते हैं पर हमारे पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं उनको यूज करने के लिए, अब तो कोई टेक्नोलॉजी बनी नहीं. रिजर्व रिसोर्सेज जिनको हमने फ्यूचर यूज के लिए बचा रखा है. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट, इंडिविजुअल रिसोर्सेज. द रिसोर्सेज विच आर ओन प्राइवेटली बाय एन इंडिविजुअल आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज कोई एक बंदे ने खरीद रखी हैं या वो उसका मालिक है, उसको हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कि खेत, घर, गाड़ी या फिर कोई हुआ. सेकेंड, कम्युनिटी रिसोर्सेज. द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय कम्युनिटी आर कॉल्ड कम्युनिटी रिसोर्सेज. रिसोर्सेज जो कि एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल यूज करते हैं या फिर वो उनके ओनर है, उसको हम कम्युनिटी रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कि प्लेग्राउंड, पब्लिक पार्क्स और जो पॉन्ड होते हैं ये एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल यूज करती हैं. थर्ड, नेचुरल रिसोर्सेज. The resources which are within the political boundary and ocean area up to 12 nautical miles belong to the nation are called national resources. जो रिसोर्सेज कोई भी कंट्री की बाउंड्री में आते हैं या फिर उसके ओशन से 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर आते हैं, मतलब कि जो बाउंड्री है उससे 22.2 किलोमीटर के अंदर जो भी रिसोर्सेज आते हैं वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उस नेशन के, जैसे कि ट्रेन, लेक्स, रोड, लैंड एसेट्रा. Technically, all the resources belong to the nation. The government has legal power to acquire even private property for public good. वैसे देखा जाए तो जितने भी रिसोर्सेज एक कंट्री के अंदर आते हैं वो सारे नेशनल रिसोर्सेज है, चाहे वो किसी का लैंड हो, घर हो, प्लॉट हो, कुछ भी. और जो गवर्नमेंट है उसके पास इतनी पावर है कि वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, लैंड, घर, गाड़ी उनको यूज़ कर सकती है पब्लिक के भले के लिए. Fourth, international resources. The resources which are not owned by any specific country which regulated by international institution are called international resources. जो resources कोई भी country के अंदर नहीं आते उनको हम international resources कहते हैं और उनको maintain कौन करती है? Regulator, international institution उसको regulate करती है. For example, ocean beyond political boundary, no individual country can utilize them without the permission of these international institutions.
कि जो ओशन कोई भी कंट्री के बाउंड्री में नहीं आता उनको कोई भी कंट्री यूज़ नहीं कर सकती इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की परमिशन के बिना, क्योंकि वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे।